बोलो तो क्वेश्चन क्या है सो। कॉस स्क्वायर 30 बनेगा। कैसे बनेगा? वैल्यू पुट करोगी। देखो कॉस स्क्वायर 30 इंटू 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये बिना बिना वैल्यू पुट किए हुए ही 1 आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1। कॉस इंटू सेक 1 और इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, बोलो। 4 कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस 3 सेक स्क्वायर 60। बस यदि मैं वैल्यू पुट करूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, इसको सेक से कोसेक में जाऊँ, ये 60 है ना, यहाँ भी 60 है। चलो तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस 3। कॉस 60 का कितना होता है? 1/2। 1/2 ना। तो सेक 60 का स्क्वायर 4 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4। दिस विल बी 16/3 प्लस 12। ओके, देन दिस विल बी 36 36/3 36/3 36 and 16 52 नो 52। सही किया हूँ ना, गलत नहीं ना है? इसको कुछ देखो तो यहाँ पर चेक करना। कोसेक 60 इक्वल टू 2/√3 ये सही है स्क्वायर। ये सेक 60 2 स्क्वायर 12 एंड दिस वन 4 16/3 16/3 16/3 इंटू 12 प्लस 12 तो 36 36 एंड 16 52 52/3। दिस वन इज आंसर। क्या पूर्णांक में होगा तो ये होगा 52 51। इतना है क्या? चल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, जो भी डिफिकल्ट लगे बोलो। साइन स्क्वायर 45 इंटू माइनस सेक स्क्वायर 60। कहीं ब्रैकेट नहीं है? इतना ही है। साइन कोसेक वैल्यू पुट कर दो, सीधे वैल्यू पुट करो। कहाँ है कोसेक? यहाँ कोसेक है ना। कुछ भी रहे सीधे वैल्यू पुट करो। कोसेक स्क्वायर कितना है? 30। 1/√2 साइन 45 कितना होता है? 1/√2 टेबल पढ़ाया था, भूल गए तुम लोग। देखो साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये दोनों बराबर होगा, कोसेक 30 और सेक 60 दोनों बराबर होगा तो 2 का स्क्वायर। ये हुआ 1/2 इंटू 4। 2 टाइम में गया ये 4। 2 - 4 आंसर कितना है? -2 है। चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी डिफिकल्ट लगे ये पूछो। आगे देखो।
देखो यदि b बराबर 30 हो तो सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी इतना इतना 1/3 होती है। ये नोट करना है, नोट कर लोगे? नोट करना है? नोट नहीं करो, देख करके नोट कर लेना बाद में। क्वेश्चन है आपका, इफ b इक्वल टू 30 डिग्री, इफ b इक्वल टू 30 डिग्री, क्या पूछा है? क्या पूछा है बोलो तो? 1 प्लस कॉस बी, ये वैल्यू पूछा है, यही ना? बराबर देखिए 1/3। मतलब ये प्रूफ करना है 1/3। चलो प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करना है 1/3। LHS उठाएंगे 1/3। LHS को उठाइएगा। देखिए यहाँ पर है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी। कोई फॉर्मूला आ रहा है ध्यान में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से याद करके बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। ये भी उसी तरह हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करके भी बना सकते थे, लेकिन हम क्यों करें वैल्यू पुट, उतना मेहनत हम क्यों करें? देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, बी के जगह हम 30 हम क्यों दें? हम बाद में देंगे, मैं बाद में दूंगा जब पूरा आसान हो जाएगा, जब पूरा इसको तोड़ मरोड़ दूंगा उसके बाद में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बी बाई ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन। तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर बी। अब पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। बी के जगह कितना डालना है? 30। तो 1/√3, इसका क्या है? स्क्वायर। दिस वन इज 1/3। अब यहाँ पर आप करते वैल्यू पुट करते, फिर उसके बाद अंट संट इसको करते हुए यहाँ तक लाते, बीच में कहीं पर होता गलती होता, कुछ भी होता, दिमाग है नहीं उतना तो गलती तो होता ही, ठीक ना? गलती तो होती है आपसे। फिर इधर उधर क्यों ना पहले इसको तोड़ मरोड़ करके नीचे तक ले आए। जब हल्का सा बचेगा उसके बाद जब पता चलेगा कोई उपाय नहीं है, जब बिना वैल्यू पुट किए हुए मुझे काम नहीं चलेगा, तब वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। आई बात समझ में? समझ में आया नहीं? तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का क्लास की थी? नहीं ना की थी? देना है राष्ट्रीय असमेगा छात्रवृत्ति? देना है पक्का? तो जब देना है तो फिर इधर ध्यान दे दो, पढ़ाई के लिए आया करो यहाँ। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो और कोई बनेगा? बना करके लाइएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग वाला जो भी क्वेश्चन होगा बना करके लाइएगा। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना था आपको? निकालो जो सबसे डिफिकल्ट लगे आपको, निकालो। हाँ पूछ लो, मौका है अभी, पूछो। 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर क्वेश्चन मुझे देखने दो। क्वेश्चन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये अल्फा है माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्या लाना है? कॉस स्क्वायर बीटा बाई साइन स्क्वायर, यही लाना है ना? एक क्वेश्चन है, यदि आप LHS को उठाते हैं, चलिए उठाइए। LHS को यदि आप उठाएं तो क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो जिस तरह से आप ABCD पढ़ते हैं उसी तरह ये ग्रीक भाषा का ABCD है। यहाँ पर फ्रैक्शन वाला तो सब्सट्रैक्शन आता होगा, भिन्न का घटाव आता है ना,
चलिए कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या हो बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा, इसमें 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस है तो माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन इतना तो आपको लाना है नहीं, नहीं ना लाना है, क्या लाना है, कॉस स्क्वायर लाना है। साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं, बताइए, कोई फॉर्मूला बताइए जिससे साइन स्क्वायर यहाँ पर से हट जाए और आए तो कॉस स्क्वायर आए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ बीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कभी भी या दो टर्म रहे यहाँ पर, जब दो टर्म आना हो तो ब्रैकेट दे देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, हो गया। यहाँ पर इधर चलते हैं, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों में, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर देखो 1 प्लस में, इधर 1 माइनस में, 1 से 1 खत्म, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में है, बीटा में है, ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, क्या आ गया ये, RHS, दिस इज प्रूव्ड। घर पे जाके दिन भर एकदम उतारते रहना, समझ में आया, मतलब उतारते क्या रहना, बना ही लेना खुद से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ उसको ही प्रॉब्लम है, मिटा दूँ इसे, क्या कि मिटाने, क्या कि उतारने तो अभी मैं दूंगा नहीं, ठीक, इसलिए मिटा तो। बोलो, वीडियो चालू ही है या नहीं, चालू है ना, हाँ बोलो। 1 बाई 1 माइनस साइन अल्फा, यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा, ओके, माइनस माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बराबर देखिए बराबर 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा बटा बटा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, बराबर ये और भी है, हाँ बोलो, 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा सेक अल्फा। इंटू सेक अल्फा। अरे जब ये 1 बाई कॉस कॉस आ गया तो सेक ऐसे ही आ गया। चलो LHS उठाओ, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, फिर से वही है, फ्रैक्शन वाला है, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का एलसीएम दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अरे मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छा अच्छा जो है ना, हल्का सा बस समझ नहीं पाते हैं, समझ का फेर है, हल्का सा बस समझ जाए, ट्रिग्नोमेट्री मज़ेदार लगेगा, समझ में। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपको यही देता है, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स यही देता है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी यही है, आप समझ नहीं पाते हैं इसको। देखिए जब इससे इसको करेंगे डिवाइड तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन अल्फा, ब्रैकेट मन है तो दे दीजिए, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है, इससे ये ख़त्म होगा तो 1 माइनस साइन अल्फा। चलिए काट छाट कीजिए, 1 प्लस साइन अल्फा, ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ने के लिए माइनस से पहले गुना करना होगा इसमें, तो माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। याद आया या भूल गए, देखिए यहाँ पर 1 माइनस ए
माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 से 1 खत्म, क्या बचा यहाँ पर 2 साइन अल्फा, ये नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। लाना क्या है 2 tan अल्फा बाई कॉस अल्फा, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 2 इंटू टैन के लिए मुझे क्या चाहिए साइन बाई कॉस चाहिए, टैन के लिए क्या चाहिए साइन बाई कॉस चाहिए ना, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, इधर क्या बच गया 2 कॉस अल्फा में से 1 निकाल लिया तो 1 बचा, हो गया। ये हमारा बन गया 2 tan अल्फा बाई कॉस अल्फा, 2 tan अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये बन गया आपका कॉस अल्फा, और ये होता है 1 बाई कॉस होता है सेक, दिस इज RHS MS जो भी होगा, ये है MS और ये बन जाएगा 1 बाई कॉस अल्फा सेक अल्फा, दिस इज RHS, प्रूव्ड। देखिए कहीं पर भी प्रॉब्लम है पूछिए, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगे पूछिएगा, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलो और कोई क्वेश्चन, गर्मी से हालत खराब हो गई। और कोई क्वेश्चन, वो खुद से बनाना। इसी तरह का क्वेश्चन है 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये इसी तरह का है, बन जाएगा आपसे, इसी तरह का है, सेम ऐसे ही है, बस साइन की जगह कॉस कर दिया है। और कोई क्वेश्चन, लो मैं बताता हूँ। रूट वाला देखना, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई रूट बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या लाना है, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि निकल गया, बोलो आगे, हाँ बोलो। हलवा जैसा क्वेश्चन है, खा लो बस। देखो LHS उठाओ, वन माइनस साइन थीटा, देखो ध्यान दो, मैंने आपको ये पढ़ाया है, रेशनलाइजेशन पढ़ाया है क्या, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको कर दो ना रेशनलाइज, मतलब ये तो रेशनलाइज की तरह ही बनेगा ये। यहाँ पर देखो नीचे क्या है कॉस थीटा है, इधर ये रूट में है, यहाँ रूट में है ना, ये विदाउट रूट में है, मतलब यदि ये रूट में रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा आता, यदि ये रूट में रहता तो किस में कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला तो क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, मतलब यहाँ पर मुझे क्या लाना है कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, यहाँ पर साइन के साथ क्या 1 माइनस साइन के साथ क्या छेड़छाड़ करेंगे कि आ जाएगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, मुझे यहाँ पर लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ पर कर दे 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दे तो बन जाएगा क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इससे यदि हम गुना कर दें 1 माइनस साइन थीटा में गुना कर दें हम किससे 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये नहीं बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। इसलिए देखिए आपको अप्रोच आगे की ओर देखना होगा, आगे की ओर ध्यान देना होगा कि आगे मुझे लाना क्या है, जो चीज़ लाना होगा उसके पीछे आपको जाना है, समझ में, उसके लिए आपको कुछ करना है। तो यदि मैं यहाँ पर कर दूँ इसके हर में गुना कर दूँ 1 प्लस साइन थीटा से, तो ऊपर में भी किससे गुना करना होगा 1 प्लस साइन थीटा से गुना करना होगा ना, चलो करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, बैलेंस करके रखना है, ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी हो वो कर दिए, जो आप
LHS में कीजिएगा वही आपको RHS में भी करना होगा, मतलब वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन में, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में, और इसमें जो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में कीजिएगा वही आपको नोमिनेटर में करना होगा। तो यहाँ पर तब भी तो बैलेंस बना हुआ रहेगा ना। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, रूट में है, चलो करते हैं। देखो ये दोनों का स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया कि नहीं, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर यह क्या बन गया, यह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर क्या होगा, खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, जोड़ा में से एक निकलेगा ना, तो ये बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्या आ गया, MS। इसको और आगे बढ़ाएंगे, सेपरेट सेपरेट कीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। किसका ये क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दिस इज RHS प्रूफ। इसी तरह से कुछ होगा ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करने वाला, आपको प्रूफ करने वाला खुद का दिमाग लगाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पीछा करेंगे, इसको प्रूफ करने वाला को जितना ज़्यादा हो सके पीछा करेंगे, बन जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगा, आप वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होगा वो कुछ बता दूंगा, बनाते रहिएगा खुद से, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा मुझसे। ओके, तो मैं करता हूँ इस वीडियो को द